अच्छा सर, अब आ जाते हैं, दो अहम पेशरफ आज सामने आई हैं। हम देख रहे हैं 23 अगस्त को इमरान खान साहब को पेश होने का कहा गया है। फंड जब्ती जो होनी है, कॉन्फिस्केट होना है जो फंड, उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है। दूसरा मामला है तोशाखाना रेफरेंस की समाअत भी जो है 18 अगस्त को मुकर्रर कर दी गई है। इन समाअतों के खिलाफ अब क्या आप स्टे ऑर्डर लेंगे, पेश होंगे इमरान खान साहब, क्या होगा, क्या फैसला किया आप लोग? देखिए, ये जो पूरा जो इन्होंने रिपोर्ट इशू की है वो तो कोई ऑर्डर नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन वो एक रिपोर्ट है जो इन्होंने इशू की है। वो भी फरमाइशी रिपोर्ट है, इसलिए पहले रिपोर्ट जो है वो पूरी मुकम्मल होकर वो शेयर भी कर दी गई थी सबके पास। शायद आपके पास भी कॉपी हो, हमारे पास कॉपियां हैं। और फिर उसके अंदर ये एक फरमाइशी पैराग्राफ मजीद आखिर में ऐड करवाया गया, जिसके अंदर ये फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन वाला हिस्सा जो है वो लिखा गया। तो वो तो सबको नजर आ रहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो किस मकसद से की गई है और उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इसकी आज भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं लॉयर्स के साथ, और इंशाल्लाह आशूरा के बाद पहला वर्किंग डे जो होगा उस पे रिट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जमा करा दी जाएगी इस फैसले के खिलाफ। वो कानून की भी उसमें खामियां वाज़ेह नजर आती हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि ऑन द सर्फेस ऑफ इट आपको कानून की खामियां नजर आती हैं और हकायक की भी खामियां। वो तो आप देख चुके हैं सोशल मीडिया के अंदर, जिनको फॉरेन कंपनीज डिक्लेयर किया हुआ था वो सारे पाकिस्तानी निकल रहे हैं। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पेश होंगे? नहीं, इमरान खान साहब खुद क्यों पेश होंगे? इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे, ठीक है। और जब आप ये कहते हैं कि ये लिखवाई गई है, बनाई गई है, बनवाई गई है, तो किसने लिखवाई है और किसने बनवाई है? खेज है, वो पहले से ही परेशान थे। इमरान खान उनके काबू में आ नहीं रहा था, पूरी कौम को उन्होंने बेदार कर दिया, कौम खड़ी होगी इमरान खान के साथ। पहले जलसे जो हुए, मोबिलाइजेशन हुई, वो पाकिस्तान में किसी ने देखी नहीं तारीख में। वर्किंग डेज के ऊपर रमजान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम निकली, और उसके बाद वो आखिर में जो आखिरी कील थी ना ताबूत के अंदर, वो था 17 जुलाई का इलेक्शन पंजाब का। 20 हल्कों के इलेक्शन हुए और शिकस्त फाश हुई हुकूमत को। सिटिंग हुकूमत जबरदस्ती से, जो कभी इलेक्ट ही नहीं हुए थे, वो वजीर आला बने बैठे थे, उसके बावजूद पूरा मशीनरी का इस्तेमाल के बावजूद शिकस्त फाश हुई। अब बिल्कुल ये हवास बाख्ता जो है जिसको कहते हैं ना, अब हाथ पैर खुल गए। ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हो रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान को काबू किया जाए। आप कह रहे हैं ये हुकूमत ने अपनी फरमाइश पर बनवाई है, और तो कोई ऐसी बात नहीं? देखिए, मैं तो बार बार बोल चुका हूं इस बात को, बार बार मैं दोहराता हूं, इलेक्शन कमीशन अब एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक सियासी हरीफ है। वो बाकायदा तौर पे आप उसको कह लें कि पीडीएम के हलीफ हैं या पीडीएम का झेली इदारा है। उनके तो आप सारी जजमेंट्स आप देख लें पिछले 2-3 महीने से, तो देखें तो हो क्या रहा है। शायद को 7 या 8 ऊपर तले जजमेंट्स आई हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और सारी जजमेंट तहरीक इंसाफ के खिलाफ आती हैं। और उन जजमेंट के बाद फिर हम जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट से जाके हमें वो रिवर्स कराने पड़ते हैं। तो ये कोई एक अनोखा वाकया तो नहीं है, ये तो तसलसल से ये काम चल रहा है। सर मगर मसला ये है कि ये ज़ाहिर आप अभी तोशाखाना रेफरेंस का फैसला भी है, ये सब चीज़ें भी आपके सामने। एक तरफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे, अगर आपका फैसला पहले आ गया तो क्या करेंगे? मैं ज़रा आपके सामने एक सवाल ये रखना चाहता हूँ कि आप लोग अब तो ज़ाहिर आपका स्टांस बड़ा क्लियर है, इलेक्शन कमीशन के बारे में राय बड़ी क्लियर है, पहले ऑफ द रिकॉर्ड में, अब ऑन द रिकॉर्ड खान साहब कह रहे हैं गुफ्तगू के अंदर कि इलेक्शन कमिश्नर का नाम स्टैब्लिशमेंट ने जो है दिया। लेकिन जब मेरे साथ वजीरस्तान में एक इंटरव्यू किया था मैंने इमरान खान साहब का, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, क्योंकि उस जमाने में ब्रॉडशीट केस चल रहा था, और उसमें मैंने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपकी तरफ से ऑपोजिशन उस दौर की ये इल्जाम लगाती थी कि स्क्रूटनी कमेटीज के ऊपर दबाव है कि वो फैसला ना करें। तो उस वक्त खान साहब ने क्या कहा था, पहले जरा मैं वो आपको सुनवा। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए, लोगों के सामने पता चले कि हमारी ये क्या कह रहे हैं। क्या ये यहूदियों ने दिया पैसा, क्या ये हिंदुस्तान ने दिया, सब आ जाएगा सामने। पिछलों ने रोका कैसे था, पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको रोकने में कैसे किया, या इस केस को ड्रैग करने में क्या रोल प्ले किया? कि एक आदमी जो पीटीआई का दुश्मन है वो आके केस हमारे अकाउंट्स प्रोब कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। वो पोज कर रहा है कि जी मैं पीटीआई का पुराना मेंबर, 10, 8, 9 साल पहले होगा। वो बदनीयती के ऊपर था, वो मसला सारा ये था, उसमें ट्रस्ट डेफिसिट था। तो आज हम कहते हैं आ जाए, सब कुछ सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो चाहिए। जी एकदम क्या हुआ, क्योंकि खान साहब तो ये बता रहे थे कि वो जो है वो हम दोनों ने मिलकर उनको किया है,
और उनका ये ख्याल था कि पहले वाले पे हमें एतमाद नहीं था, इन पे एतमाद है। ये एतमाद कैसे खो गया? क्योंकि वो तो खुद उसको तस्लीम करते थे, और अब तो खान साहब ये भी कह रहे हैं कि वो हमें जो है वो न्यूट्रल्स ने कहा कि इनको रख लें और ये सारा। अच्छा, ये इंटरव्यू कब का था जब आप ये जो अभी आपने प्ले किया? ये तकरीबन 1.5-2 साल पुराना है, जनवरी। ये 2 साल, ये तकर्रुरी के फौरन बाद या चंद माह बाद का ये होगा। ये फौरी तौर पर नहीं हुआ आदिल, ये जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। मुझे अभी तक याद है पहली दफा जब मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा ये कैसा इलेक्शन कमीशन है। डस्का के इलेक्शन के ऊपर इन्होंने जो प्रेस रिलीज की, वो किसी सियासी पार्टी की लिखी हुई प्रेस रिलीज से मुख्तलिफ नहीं, बिल्कुल वो एक सियासी बयान था। अच्छा, वहां पे इल्जाम ये लगा कि 20 पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रॉब्लम है, उन्होंने पूरे के पूरा इलेक्शन दोबारा कर दिया, और उसके बाद से ये तबादुर से होता रहा। और पिछले 3-4 माह से जो मैं बता रहा हूं ना, कि जिस तरीके से इन्होंने जो रोल प्ले किया, वो तो सबके सामने ना, अब तो कुछ बचा ही कुछ नहीं है। इमरान खान ने क्यों ये एतमाद का इजहार किया? इमरान खान जो है ना, वो अपने बंदे बैठा के काम करवाने वाले इंसान नहीं है। वो इदारों की गैर जानिबदार होने में यकीन रखते हैं। वो चाहते हैं आजाद अदालतें हों, वो चाहते हैं आजाद अदारे हों, और इसलिए उन्होंने एक गुड फेथ के अंदर फैसला किया। वो फैसला बाद में सही साबित नहीं हुआ। वो जो चॉइस थी, जिसको समझा जा रहा था कि वो एक गैर जानिबदार तरीके से इलेक्शन कमीशन को चलाएंगे, उन्होंने तो हमारे लिए तो नहीं चलाना था, वो तो इमरान खान की सिर्फ ये तवक्को थी कि गैर जानिबदार तरीके से चलाएंगे। वो सही साबित नहीं हुआ। इंसान से सिलेक्शन के अंदर गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन सर ये मुझे बताएं कि क्या ये बात खान साहब को उस वक्त बतानी चाहिए थी ना, जिस वक्त उनको किसी ने कहा कि आप रख लें? खान साहब को ये जंग के बाद मुक्का क्यों याद आया कि ये उन्होंने कहा था हमें रख लें तो हमने रख लिया? ये तो मुझे नहीं पता कि ये क्या कॉन्टेक्स्ट था कि किस वक्त उन्होंने कहा कि रखा जाए, लेकिन आखिर में फैसला देखें कर क्या रहे थे इमरान खान। मैं वही बोल रहा हूं, से साबित क्या होता है? साबित सिर्फ ये होता है कि इमरान खान ने इन अहम इदारों के ऊपर अपने बंदे अपॉइंट करने की कोशिश नहीं की। वो नहीं चाहते थे कि इस इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल करें, वरना तो कोई ऐसा आदमी होता ना जिसको, जो जाती उनके एतमाद का आदमी होता, जिसको वो वहां पे तैनाती करते। उन्होंने तो फीडबैक ली, और फीडबैक की बुनियाद के ऊपर जो नाम आया कि ये नाम है। लेकिन मैं ऐसा सब ये नहीं समझ सका, इनका नाम तो अपोजिशन ने भी इनकार कर दिया था, आप लोगों की तरफ से भी गालिबन शायद बाबर याकूब साहब का नाम था, इनका अपोजिशन ने भी इनकार कर दिया था, आप लोगों ने भी इनकार कर दिया था, फिर इमरान खान साहब ने खुद ये नाम जो है वो तजवीज़ किया था। अब खान साहब कल इंटरव्यू में बता रहे थे, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जी मुझे जो है वो कहा गया, और आज बल्कि PMLN के वो रहनुमा मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने कहा कि आप नाम ले दें, आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपको जो है वो, जरा मैं आपको सुनवाता हूं, सुनवाइएगा। आपने कहा जी कि मुझे न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी, न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे। तो किबला, मैं आपसे सवाल करता हूं, प्लीज नेम द न्यूट्रल, नाम ले अगर जरूरत है तो। आपको यह बात जनरल बाजवा ने कही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने? अगर कही तो प्लीज हैव सम ऑडेसिटी, हैव सम करेज। बनते तो आप बहुत बड़े अपने लिए कि मैं बड़ा फाइटर आदमी हूं, तो सर वो कहते हैं कि आप नाम ले दें, अगर आप इस तरह ना करें। अहमद से बोलो, वो खुदा का खौफ करे। अगर वो चाहता है कि इमरान खान की बहादुरी पे किसी को पाकिस्तान में शक है ना, तो यार खुदा का वास्ता कोई और इल्जाम ढूंढे कि गल इस्ते आ गई है तो फिर हार ही मान रही है। खुदा का खौफ करे, इमरान खान की बहादुरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इमरान खान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को टेक ऑन कर सकता है उसूल की बुनियाद पर, ये नहीं कि कोई दुश्मनी की बुनियाद पे, उसूल की बुनियाद पे, तो ये तो आप भूल जाएं कि इमरान खान में ये ऑडेसिटी है कि नहीं है। मलिक अहमद के कहने पे नहीं कहेंगे, उन्होंने नाम बताना होगा तो बता देंगे। लेकिन ये सेंट्रल इशू कैसे हो गया? मुझे तो जरा ये समझाए ना कि ये सेंट्रल इशू कैसे है कि नाम किसने सजेस्ट किया था, ये नहीं किया था। सवाल बड़ा सादा सा है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज जो फैसले कर रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर काम कर रहा है? ये नहीं कर रहा। मैं तो आपको सामने आपके एक फैक्ट रख रहा हूं कि तवातुर से हर फैसला उनका हमारे खिलाफ आता है, और तवातुर से हर फैसला उनका कोर्ट ओवरटर्न कर देता है। मैं तो आपके सामने ये ठोस सबूत रख रहा हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने नाम सजेस्ट किया था कि किसने नहीं सजेस्ट किया था? सर ये ठीक है, लेकिन अब मसला यही है ना कि जब जानिबदारी की बात करते हैं आप, और फिर आप ये कहते हैं कि ये हमने नहीं रखा, हमें नाम दिया गया था, और फिर दोनों तरफ से पहले नाम नहीं था, अचानक खान साहब ने नाम दिया था, तो ऑब्वियसली फिर एक सवाल तो ये सामने उठता है कि ये आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया, आज क्यों बता रहे हैं, क्या वजूहात थी? यार आप ये 3 दफा भी सवाल पूछेंगे, 5 दफा भी पूछेंगे तो मैं जवाब वही दूंगा ना। सवाल आपने पूछ लिया, जवाब आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है
कि ऑपोजिशन तो पाबंद नहीं होती। आप बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान ने नाम दिया था, ऑपोजिशन रिजेक्ट कर दी थी। अगर ऑपोजिशन ने रिजेक्ट किया था तो नाम फाइनलाइज कैसे हुआ? तो सर अब 18 तारीख को इसी इलेक्शन कमीशन ने समाप्त करनी है। जवाब तो दे दो ना, मेरे सवाल का तो जवाब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप पहले मुझे मेरे सवाल का तो जवाब दे दें। क्या कि मैंने कहा इसी के सामने अब 18 को पेश होना है, उसी इलेक्शन कमीशन के सामने। मैं आपको पहले बता चुका, देखिए इलेक्शन कमीशन के सामने तो हम पेश होते हैं, हर दफा पेश होते हैं। हाँ। हम बबांगे दौल कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये जानेदार है, ये पीडीएम का हलीफ है, ये सियासी जमात है, ये एक रियासती इदारा नहीं है। लेकिन कानून का तकाजा हम फिर भी पूरा करेंगे, फिर जाएंगे, फिर उन्होंने हमारे खिलाफ ही बात करनी है जैसे पहले करते रहे, हमारे खिलाफ ही होती है। अच्छा ये भी तो हो सकता है कभी कभी गलती से तो तरीके इंसाफ सही हो सकती है ना, नहीं तमाम फैसले तरीके इंसाफ के खिलाफ आते हैं और गलती से कभी ये भी सही हो सकते हैं। इनके तमाम फैसले जो है वो कोर्ट जो है ओवरटर्न कर देते हैं।